रूस ने चीनियों को करारा जवाब दिया है, तो वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कई सारी बातें बोल दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन में चल रहे जुआई एयर शो में रूस ने अपने स्टील्थ फाइटर जेट सुखोई 57 को भेजकर दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी है। रूस का यह लड़ाकू विमान तब चीन पहुंचा है जब ड्रैगन खुद को स्टील्थ विमानों का बादशाह बनाने में जुटा हुआ है। सुखोई 57 को देखकर चीनियों को काफी मिर्ची लगी है। उन्होंने इसकी सोशल मीडिया में आलोचना शुरू कर दी। सुखोई 57 विमान ने अब चीनी एयर शो से ठीक पहले उड़ान भर के और अपनी शानदार कलाबाजियों को दिखाकर आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है। रूस ने जुआई एयर शो का इस्तेमाल अपने इस रडार के पकड़ में नहीं आने वाले फाइटर जेट के प्रचार के लिए करना शुरू कर दिया है। साथ में उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया सुखोई 57 पांचवी पीढ़ी का एकमात्र फाइटर जेट है। रूस ने दावा किया कि सुखोई 57 पश्चिमी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम खासकर पैट्रियट को मात दे सकता है। रूस की सरकारी कंपनी रोस्टेक के जनरल डायरेक्टर सर्गेई चेमजेव ने कहा कि जुआई एयर शो में इस विमान के एक्सपोर्ट वर्जन सुखोई 57E को प्रदर्शित किया जाएगा। रूसी मीडिया तास की रिपोर्ट के मुताबिक चेमेजोव ने सुखोई 57 की क्षमता के बारे में बताया। उन्होंने दावा किया कि यह दुनिया का एकमात्र पांचवी पीढ़ी का विमान है जो पश्चिमी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट, नासमेम्स और आईरिस-टी के खिलाफ काफी प्रभावी है। जेमजेव ने जोर देकर कहा कि सुखोई 57 विमान ने यूक्रेन में सफलतापूर्वक मिशन को अंजाम दिया है और यह अत्याधुनिक क्रूज मिसाइलों जैसे कि KH-69 को फायर कर सकता है। जुआई एयर शो ने सुखोई 57 को अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा है। एयर शो के दौरान सुखोई 57 की महाविनाशक ताकत को दुनिया को देखने का मौका मिलेगा। सेमेजेव ने आगे जोर देकर कहा कि उनका मानना है कि सुखोई 57E रडार की पकड़ में नहीं आता है और गाइडेड से लेकर सटीक हमला करने वाले हथियारों से लैस है। यह बड़े पैमाने पर विदेशी खरीदारों को आकर्षित कर सकता है। रूस इस चीनी एयर शो के दौरान कई हथियारों को पेश करने जा रहा है, जिसमें स्टील्थ क्रूज मिसाइल KH-69 शामिल है। रूस को उम्मीद है कि अमेरिका के विरोधी देश उसके इस फाइटर जेट को खरीद सकते हैं। इससे पहले चीनी लोगों ने सोशल मीडिया में सुखोई 57 का जमकर मजाक उड़ाया था, उसकी क्षमता पर सवाल उठाया था। उन्होंने सुखोई के नट बोल्ट की तस्वीरों को पोस्ट किया था। साथ ही चीन के J-20 फाइटर जेट से सुखोई 57 की तुलना भी कर डाली थी। चीनियों ने कहा था कि ये रूसी विमान पांचवी पीढ़ी का नहीं है। अब रूसी विमान ने अपने करतब से चीनियों की बोलती बंद कर दी है। चीनी सरकारी मीडिया ने सुखोई 57 के उड़ान का वीडियो भी जारी किया है और इस वीडियो में काफी अच्छे तरीके से ये उड़ता हुआ और कलाबाजियां करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आखिरकार सच निकलकर सामने आया। ज्यादा समय तक सच को दबाया नहीं जा सका। माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पर इस तरीके से प्रचार करके चाइना चाहता था कि रूस का जो मकसद है वो मकसद यहाँ पर कामयाब न हो, पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि रूस का मकसद यहाँ कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ 1995 में भारत आसियान के साथ एक संवाद भागीदार बन गया। भारत के सोवियत संघ के साथ अक्षय द्विपक्षीय संबंध थे और वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुवा था, जिससे भारत के लिए आसियान के साथ जुड़ना मुश्किल हो गया। भारत और चीन के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिद्वंदिता बढ़ रही थी। ऐसे में भारत को चीनी इरादों पर संदेह था। उसे लगा कि आसियान उसे इस क्षेत्र में एक जिम्मेदार महाशक्ति के रूप में मानता है। वहीं जब शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ का पतन हुआ तो भारत ने आसियान को एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में मानना शुरू कर दिया। हाल ही में सिंगापुर के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया में हो रहे बदलाव और संघर्षों के बारे में बात करते हुए लचीली आपूर्ति, विश्वसनीय साझेदार और तरह तरह के प्रोडक्शन के जरूरतों पर बल दिया। हालांकि इस दौरान जयशंकर ने चीन को लेकर आगाह भी किया। सिंगापुर में आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स को संबोधित करते हुए जयशंकर ने आसियान के साथ संबंधों को और बढ़ाए जाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि पूर्व में लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे और दरारें उम्मीद से कहीं अधिक बढ़ रही हैं। चीन का नाम लिए बिना जयशंकर ने कहा कि हमारे अपने महाद्वीप में क्षेत्रीय विवाद और अस्थिरता की वजह से बार बार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सामने चुनौतियां पैदा हो रही है। जयशंकर के इस बयान से चीन को नागवार जरूर गुजरेगी, लेकिन क्योंकि चीन और आसियान के संबंध बेहद खराब हैं। दरअसल चीन दक्षिण चीन सागर में आसियान देशों
देशों के भौगोलिक हिस्सों पर दावा करता है। चीन की बढ़ती गतिविधियों ने आसियान देशों के जहाजों की आवाजाही को नुकसान पहुंचाया है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से जुड़ी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन किया है। चीन ने यूएन के फैसलों को मानने से इनकार किया है। चीन और आसियान सदस्य फिलीपींस, वियतनाम के बीच हिंसक झड़पें होती रहती है। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है जिसमें इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनई, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया है। भारत 1995 से ही आसियान का वार्ता साझेदार है और चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। भारत और आसियान के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एफटीए भी साइन किए गए हैं। भारत आसियान का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। आसियान देशों के साथ बेहतर व्यापार संबंधों से भारत को आर्थिक वृद्धि और विकास में मदद मिलती है। भारत और आसियान समुद्री सुरक्षा बनाए रखने में अहम साझेदार हैं। भारत और आसियान आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सहयोग करते हैं। इसके अलावा आसियान देशों के साथ संपर्क पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक विकास में मदद भी करता है। इन देशों के साथ आपको बता दूं अक्सर विवाद होता है जिसकी वजह से डॉक्टर एस जयशंकर ने जो कुछ भी कहा वो यहाँ पर इफेक्टिव होता हुआ दिख रहा है। वैसे यहाँ पर बात कहें तो एक अलग ही चीज चाइना कहता है। चाइना के एक स्कॉलर हैं, स्क्रीन पर आप इनको देख रहे हैं। इनका कहना है कि नहीं जी, भारत और चाइना के बीच में ना जो बीज बोने का काम करता है वो बीज बोने का काम करता है वेस्ट, यानी कि पश्चिमी दुनिया। पश्चिमी दुनिया ही हमें परेशान करने की कोशिश करती है। हम अगर एक साथ मिलें और एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हम एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं और इस दिशा में अपने आप को उन्नति के पथ पे ले जा सकते हैं। पर यहाँ पर और भी चीजें देखने को मिल रही है और देखने को क्या मिल रहा है कि अमेरिका ने यहाँ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। मंडे से अब एक कहर टूट रहा है चाइना के ऊपर। और मंडे से कौन सा कहर टूट रहा है? TSMC, ये जो है ताइवान की टॉप की कंपनी है, ये अब यहाँ माल सप्लाई नहीं करेगी और ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। मामले से परिचित एक व्यक्ति के अनुसार अमेरिका ने ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सोमवार से चीनी ग्राहकों को एडवांस चिप्स की शिपमेंट रोकने का आदेश दिया है जिनका उपयोग अक्सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुप्रयोगों में किया जाता है। वाणिज्य विभाग ने TSMC को एक पत्र लिखा है जिसमें चीन के लिए निर्धारित 7 नैनोमीटर उससे अधिक एडवांस डिजाइन के कुछ परिष्कृत चिप्स पर निर्यात प्रतिबंध लगाए गए हैं जो AI त्वरक और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को शक्ति प्रदान करते हैं। यूएस का आदेश है जिसकी पहली बार रिपोर्ट की जा रही है। TSMC द्वारा वाणिज्य विभाग को सूचित किए जाने के कुछ ही सप्ताह बाद आया कि उसका एक चिप हुआवी AI प्रोसेसर में पाया गया था। जैसा कि पिछले महीने रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था, टेक रिसर्च फर्म टेक इनसाइड ने प्रोडक्ट को अलग किया था जिसमें TSMC चिप और निर्यात कंट्रोल के स्पष्ट उल्लंघन का पता चला है। अमेरिकी कार्रवाई के केंद्र में हुआवे एक प्रतिबंधित व्यापार सूची में है जिसके तहत आपूर्तिकर्ताओं को कंपनी को कोई भी सामान या टेक्नोलॉजी भेजने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। कोई भी लाइसेंस जो हुआवे के AI प्रयासों में सहायता कर सकता है उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है TSMC ने चीन स्थित चिप डिजाइनर सोफेगो का शिपमेंट निलंबित कर दिया था क्योंकि उनकी चिप हुआवे AI प्रोसेसर पर पाए गए चिप से मेल खाती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये परिस्थितियां भारत के लिए फायदेमंद हो सकती है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।